स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल होम गुंजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि अभी तक तो इसमें हम नेट की ही तैयारी करवा रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम आगे चलते हैं इसमें कि अभी तक तो हम इसमें नेट की ही तैयारी करवा रहे थे, लेकिन कल मुझे पिछले साल की एक बात याद आ गई। जब मैं एक कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर एक एमएससी की छात्रा ने मुझसे ये पूछा कि मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। तो मैंने कहा कि करो। तो उसने कहा मैम चाहे एमएससी के स्टूडेंट हों चाहे एमए के, लेकिन होम साइंस में 30% छात्राओं को छोड़कर बाकी सभी के सामने एक ही सवाल आता है कि होम साइंस का मतलब खाना बनाना और खाना खिलाना होता है, जिससे कि हम सबको ये बातें बुरी लगती हैं। तो आप हमें बताइए कि होम साइंस का और क्या उपयोग है। तो उस समय तक तो जो उपयोग था होम साइंस का वो मैंने उसको बता दिया था, जिससे कि वह छात्रा खुश भी थी और संतुष्ट भी हो गई थी। लेकिन अब मैं इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए जो 4 नियम बताए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें होम साइंस का क्या योगदान है और किस तरह से इससे बचने के उपाय हमें शुरू से ही होम साइंस में, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें कैसा खाना पीना होना चाहिए, उससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए, ये सब हम लोगों को होम साइंस में शुरू से ही पढ़ाया जाता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कोविड-19 से बचने के 4 उपाय हैं, तो जिसमें कि पहला हमारा क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम अपनी अच्छी करना। इसके लिए हमारा कौन सा पेपर काम देता है, आहार एवं पोषण का जो टॉपिक रहता है वो हमें काम देता है, जो आहार एवं पोषण का पेपर है, क्योंकि उस पेपर में हमको शुरू से ही ये बता, जिसमें शुरू से ही हम यह पढ़ते हैं कि कौन सा आहार कब खाएं, क्यों खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, जिससे कि हमारे रोग प्रतिरोधक मात्रा बढ़े और शरीर का उचित विकास भी हो सके। जिससे कि आहार एवं पोषण में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे नॉर्मल शरीर के लिए हमें कितना आहार लेना चाहिए, डायबिटीज़ में कितना लेना चाहिए, और इन सब में अनेक बीमारियों में या बीमारी शरीर में नहीं भी है तो भी कितनी क्षमता, कितना मात्रा आहार लेना चाहिए, कितने कब लेना चाहिए, इन सब का हम वर्णन किसमें पढ़ते हैं, आहार एवं पोषण में। और जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ सकती है। तो और दूसरा टॉपिक तो दूसरा हमारा है मास्क। घर से बाहर जाते समय मुंह पर मास्क लगाकर जाना। ये भी हम जितनी लेडीज़ हैं हमको भी पता है, और मोदी जी ने भी कहा है कि प्रोफेशनल के लिए मास्क अनिवार्य है, लेकिन जो लोकल लोग हैं या जो आम जनता है वो अपना गमछा, बड़ी हैंकी या घर पर बने मास्क का या घर के कपड़ों से मुंह बांध कर बाहर निकला करें। यह भी हमें शरीर एवं स्वास्थ्य रक्षा के होम साइंस में शरीर एवं स्वास्थ्य रक्षा की बुक में पढ़ाया जा चुका है कि सुबह 8 बजे के बाद अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपना शरीर और चेहरा ढक कर निकलें, जिससे कि प्रदूषण, धूल, मिट्टी, सूरज की किरणें आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ना हो और आपके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। जिससे कि हम शुरू से ही बताया जाता है कि 8 बजे तक क्या होता है कि 8 बजे तक सूरज से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, जिससे कि क्या होता है हमें अपने घर पे ही सूरज से विटामिन डी लेने के लिए शरीर को जो भी हमें शरीर में ढकने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि हम उचित कपड़े पहन के धूप में बैठ सकते हैं। तो इससे लिए क्या है कि लेकिन 8 बजे के बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो इन सब नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा पहले ही होम साइंस में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब ऐसा नियम बन गया है कि आप घर से बाहर जाएंगे तो चेहरे को ढक करके जाएंगे। अगला है इसमें और तीसरा है हमारा नियम क्या, हाथ को बार बार साबुन से धोएं और घर को भी अपने आप साफ सुथरा रखें। तो यह भी हमें
होम मैनेजमेंट की बुक में और स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित बुक में पढ़ाया जा चुका है या हम पढ़ चुके हैं कि खाना खाने से पहले, बाहर से आने के बाद साबुन से अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। और होम मैनेजमेंट में भी यह बार बार बताया गया है कि घर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखो, जिससे कि वहाँ पर गंदगी ना हो और आपके घर के लोग बीमार ना हों। तो ये भी इसी होम साइंस का ही पार्ट है, जो कि अब बताया गया है ऐसे रखने के लिए। लेकिन होम साइंस में ये पहले, और जो लोग थोड़े से भी जागरूक रहते हैं उनको सबको ये पता है कि हाथ को बार बार धोना चाहिए और घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन होम साइंस में क्या होता है कि इन सबको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा चुका है। और अगला है, और चौथा हमारा नियम है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी का पालन करें। जो भी होम मैनेजमेंट के साथ चलेगा, चाहे वो होम साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो या होम साइंस न पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, वह या चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, अपने सभी काम समय पर ख़त्म करना, अपने परिवार को अधिक से अधिक समय देना, और कहीं पर कोई दूसरा अगर सर्दी खांसी जुकाम भी किसी को हुआ है तो वो अगर छींकता है या खांसता है तो उससे दूरी बना के रखना। और अगर हम स्वयं खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह के सामने कपड़ा रखना या कोहनी लगाकर ही रहते हैं, और जिससे सर्दी जुकाम या किसी अन्य बीमारी का इन्फेक्शन ना हो। तो यह भी हमें स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जा चुका है कि अगर कोई छींके या खांसे तो हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे कि हम उसकी किसी भी तरह की बीमारी से इन्फेक्टेड ना हों। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कोविड-19 से बचने के उपाय तो होम साइंस की कुछ ही बुक को पढ़ने से मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन चारों टॉपिक और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं कि हमें इन चारों में किस पर या फिर चारों पर ही डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी अगर डिटेल में बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमने करके समझा दिया है कि होम साइंस को, इसीलिए हम कह रहे हैं कि होम साइंस में ये सब नियम पहले ही बताए जा चुके हैं, जो कि अब सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में कहा जा रहा है फॉलो करने के लिए। लेकिन होम साइंस की कुछ ही बुक में आपको ये चारों नियम मिल जाएंगे, बाकी और बुक की तो बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मैं किस टॉपिक पर इन चारों में से अच्छी सी वीडियो बनाऊं या चारों पे बनाऊं। और लास्ट में फिर से एक बार यही कहूँगी कि अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे या इसमें दिया गया टॉपिक अच्छा लगा हो, डिटेल अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।